हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उस कॉन्सेप्ट का नाम था रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की। जो सोल ट्रेडर के होते हैं, इनके अकाउंट बनाए जाते हैं। ये कौन से अकाउंट बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। और आपको पता है फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तीसरा बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट, ओके। ये सारे अकाउंट्स बनाए जाएंगे। सोल ट्रेडर टाइप के अगर बिजनेस है तो इन्हीं को फाइनल अकाउंट बोला जाता है। क्लास 11 में आप ये तीनों अकाउंट बनाना सीखे हो, ठीक है। क्लास 11 में चैप्टर का नाम था इसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, ये चैप्टर जो था, इसी चैप्टर को फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की। तो जब पार्टनरशिप की बात करूंगा तो पार्टनरशिप में बिजनेस जो होता है, इसमें एक पर्सन का नहीं होता है। ये बिजनेस का मालिक कई पर्सन होते हैं, यानी इसमें पार्टनर ही मालिक होते हैं। तो पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडर में जो प्रॉफिट होता था, केवल एक सिंगल पर्सन ही उस प्रॉफिट को बांटता था। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कई होंगे, 2 पार्टनर होंगे, तो प्रॉफिट 2 लोग में बटेगा, ठीक। अब सवाल यही आता है कि इन दोनों प्रॉफिट्स को जो हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें केवल पार्टनर से रिलेटेड इनकम और प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। और वो जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए एक अलग से हम अकाउंट बनाते हैं, सीपरेट अकाउंट बनाते हैं। वो सीपरेट अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप में केवल बस एक ये एक्स्ट्रा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस सब बनेंगे, लेकिन साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ये जो अकाउंट बनाया जाएगा, ये केवल पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। रीजंस, इसमें जितने सारे प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स के सारे इनकम, वो सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस वर्ड यूज किया गया है। और ये प्रॉफिट्स, ये पार्टनर्स के बीच में तभी बटेगा जब फर्म्स को प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा चीज इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि जो पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसको शॉर्ट में हम पीएल एप्रोप्रिएशंस बोल रहे हैं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है? क्योंकि इसमें फॉर्म्स के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे जो फॉर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, जो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं, सैलरी टू पार्टनर,
सैलरी टू पार्टनर का मतलब हो गया कि पार्टनर को सैलरी देना। तो ये जो सैलरी दी जा रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनर है जो उसके लिए फायदा है। तो पार्टनर्स इसको क्या बोलेगा, ये मेरा इनकम है। लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब इसी चीज को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस वाले आइटम्स को जिक्र की जाती है, आइटम्स को लिखा जाता है। ठीक है, वो अकाउंट जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, फर्म्स के लिए एक्सपेंस होगा, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है, पीएल अकाउंट का, एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है ये। इसके बाद ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है किसके द्वारा, फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा, ये भी याद रखना। तो पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगा और ये किसके लिए बनाएगा, पार्टनर्स के लिए बनाएगा। ठीक है, इसमें जो भी ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है इसमें केवल पार्टनर्स के बीच में कितने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस चीज़ के बारे में लिखा जाता है, और कोई भी चीज़ें नहीं लिखा जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, इसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही लिखी जाएगी, पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही लिखी जाएगी। तो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, जैसे पार्टनर्स को सैलरी दिया, जैसे पार्टनर को कमीशन दिया, जैसे पार्टनर्स को आप उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड होती है और उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन था। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनता कैसे है ये देखेंगे सबसे पहले। तो मैं फॉर्मेट यहाँ पे बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइन टेढ़ी हो जा रही है, सीधा करूंगा इसको। चलिए सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकुलर होता है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले पार्टनर्स के लिए सैलरी क्या होगी। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पार्टनर है और ये फर्म है। ठीक है, तो सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए एक्सपेंस होती है। तो ये बनाता कौन है, पार्टनर, पीएल एप्रोप्रिएशन ये फर्म बनाती है। तो फर्म बोलेगा कि सैलरी मैं दूंगा, किसको दूंगा, पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसकी वजह से उसकी फर्म्स की प्रॉफिट कम होगी। तो इसीलिए फर्म इसको पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेगा। तो टू सैलरी
ऑफ पार्टनर, अमाउंट यहाँ पे लिख देगा। उसी तरह अगर मैं कमीशन दूंगा पार्टनर को, यानी फर्म कमीशन देगा, तो कमीशन भी पार्टनर्स के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म इस एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखेगा, तो टू कमीशन। सेम उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल फर्म्स के अंदर लगाया है उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, तो वही फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एक्सपेंस होगा फर्म्स के लिए, और उसको डेबिट करेगा वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मैंने बताया एक्सटेंशन होता है पीएल अकाउंट का, तो जब पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन होगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कहाँ से आएगा, वो प्रॉफिट आएगा पीएल अकाउंट से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट पीएल एप्लीकेशन की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा वो पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें से प्रॉफिट जो आती है वही प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करके लाई जाती है पीएल एप्लीकेशन की क्रेडिट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान समझेंगे, ये पार्टनर है और ये फर्म है, तो फर्म क्या कर रहा है कि पार्टनर्स को पैसे दे रहा है, और फर्म पार्टनर की जो है फर्म से ड्राइंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे ये इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। कौन इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो फर्म ये अकाउंट बनाता है, इसीलिए फर्म इसको इनकम मानकर क्रेडिट साइड में लिखेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म्स के लिए इनकम हो गया, इसलिए उसको कहाँ लिखेगा, वो क्रेडिट साइड में। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, तो कभी कभी फर्म्स क्या करती है, कुछ पैसे प्रॉफिट में से निकालकर फ्यूचर्स के लिए बचा के रखती है, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं। तो रिजर्व में जब पैसा हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट मेरा ये वाला हिस्सा है, इसमें से प्रॉफिट निकाल के ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व में, इसलिए रिजर्व को डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं। तो अगर मेरा क्रेडिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगा, टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको पेन से चेंज कर दूँ, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो आप उसको दोनों साइड बराबर करोगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसलिए इधर लिखा मैंने। और फिर जो बैलेंस आएगा इसको घटाने के बाद, डेबिट वाले को इसमें से घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा ये मेरा गेन होगा, और इसी गेन को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, लिख कर क्या, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर रहेंगे, जितने भी पार्टनर रहेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, जैसे मान लो एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर, तो यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। अगर मेरा डेबिट ज़्यादा हुआ, क्रेडिट कम हुआ तो लॉस आएगा, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होंगे, जैसे एक्स और वाई है, तो इनमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है,
ये मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। आपको ऐसे बनाना है ये। चलिए, स्लाइड खत्म हो गई, हम स्लाइड ले लेते हैं एक और। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री भी यहाँ पे सीखना है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री भी आती है। तो पहले यहाँ पे हम जर्नल एंट्री सीखेंगे ट्रांसफर करने की। जो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट को ट्रांसफर करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाते हैं, उसकी एंट्री बनेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे, पहले एंट्री ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन कम हो जाएगा, सॉरी पीएल अकाउंट कम हो जाएगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा। एंड टू क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जब करोगे तो इसकी क्या बनेगी? तो एक तो पहले इंटरेस्ट लगाने की एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट लगाएंगे तो किस किस पे लगाएंगे? कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म्स के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट करेगा, और पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसको क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट लगाने की। दूसरा, क्लोज करने की, अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। तो अकाउंट क्लोज क्या होगा? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है फर्म के लिए। एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बन जाएंगे दो एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का याद रखना, दो एंट्री बनेगी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनाओगे तो इसके लिए भी दो एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एक एंट्री होगा इंटरेस्ट लगाने की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म्स के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और एंट्री करेंगे क्लोज करने की। तो जब क्लोज करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म्स के लिए इनकम है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इसके इसी तरह से आपको सैलरी की एंट्री करनी है। तो सैलरी की एंट्री क्या बन जाएगी? अगर पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी तो पार्टनर्स की कैपिटल तो बढ़ेगी, तो आप सैलरी या कमीशन दोनों अगर दिया जा रहा है या दोनों में से कोई, अकाउंट को डेबिट करोगे। एंड टू पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, रीजंस क्या है? सैलरी और कमीशन डेबिट, फर्म्स के लिए एक्सपेंस इसलिए डेबिट किया, पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए उसने पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और इसका भी हम क्लोज करने की एंट्री पास करेंगे। तो क्लोज करने की एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा? जब क्लोज करने जाएंगे तो इसकी एंट्री बनेगी
PL appropriation account DR to partners salary or commission account। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट और लॉस आएगा तो उसकी एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हो गया तो एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो इसलिए यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और कभी कभी करेंट में भी जाएगा, और कब जाएगा मैं बताऊंगा बाद में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रीजंस क्या है? ये प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसीलिए उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लॉस अगर होगा, मान लीजिए लॉस हो गया, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल या करेंट अकाउंट डीआर, कैपिटल और करेंट अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बन जाएगी। तो ये सारे एंट्री आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक एंट्री और होती है आपका जो रिजर्व्स का होता है, तो रिजर्व्स के लिए भी एंट्री करेंगे तो रिजर्व्स में ट्रांसफर होती है, तो प्रॉफिट्स में से पैसे निकाले जाते हैं ना, प्रॉफिट में से निकाल के पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट साइड से हम पैसे निकालते हैं और रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए टू रिजर्व अकाउंट। तो जब हम रिजर्व में पैसे डालेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन से निकाल के, तो ये एंट्री पास करेंगे। ये सारे एंट्री आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद होना चाहिए।